आइए बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक बार जान लेते हैं कि ये जो इतने वॉलेटाइल ग्लोबल मार्केट्स रहे हैं पिछले 5-6 दिनों के, अब फाइनली कैसे समझना है इस पूरे एक्शन को। गुड मॉर्निंग सर, लास्ट टाइम आपसे बात करी थी फेड पॉलिसी के बाद भी आपका व्यू लिया था, पर अब बताइए सर, फ्राइडे को फेड के एक ऑफिशियल कहते हैं कि रेट हाइक 2022 के एंड में आएगा। उसके बाद कल पावल साहब ने एक एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मैनेज करके कहा कि नहीं देखिए इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, वापस कंट्रोल में आ जाएगा और फिलहाल कोई सोच विचार नहीं चल रहा है। कैसे समझे सर जो इतने अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं रेट हाइक के और स्टिमुलस के मुद्दे पर? देखिए दीपांशु, जो मेन जो डर था मार्केट को कि कहीं ये पॉलिसी एरर ना हो जाए, क्योंकि इनका जो एस्टिमेट आ रहा है दीपांशु के अगले साल इकोनॉमिक दर भी घटेगी 7% इस साल बढ़ेगी, अगले साल घटेगी, अगले साल इन्फ्लेशन भी घटेगी। अगर आपकी इकोनॉमिक दर गिर रही है साल दर साल, तब आप इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाएंगे उस टाइम पे? तब उस टाइम पे आप स्टिमुलस क्यों निकालेंगे? यही मार्केट का सबसे बड़ा सवाल था, जिसकी गुत्थी किसी ने सुलझाई नहीं। पावल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको समझाया नहीं। अगर आप याद करें उस रात को, वेडनेसडे रात को, पावल ने काफी मार्केट को सांत्वना दी कि देखिए ये डॉट प्लॉट आप इसको आप एक फोरकास्टिंग इंडिकेटर मत समझिए कि भाई तय हो गया है 2023 में इंटरेस्ट रेट हाइक होना। अभी बहुत आगे हमें डेटा देखना है और हमारे ख्याल से ये इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है। ये इन्फ्लेशन इसलिए है कि सप्लाई चेन्स टूटी पिछले साल, वो अभी तक जुड़ी नहीं। एक मैं आपको इंडिकेटर दूंगा, सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई अब 18 हफ्ते लग रहे हैं लोगों को, मैन्युफैक्चरर को मिलने के लिए। इतनी अभी वहां पे प्रॉब्लम है। वो सब मोबाइल, ऑटो, गाड़ियों के ऊपर जहां जहां आपके सेमीकंडक्टर डलते हैं उसमें प्रॉब्लम है। तो यूज्ड कार्स बढ़ रही हैं, एयरलाइन टिकट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, घरों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी अमेरिका में। तो इस सब के चलते इन्फ्लेशन बढ़ा है, कमोडिटीज बढ़े थे। तो कल जो उन्होंने कांग्रेस में अपना बयान दिया और यही पूछ रहे थे सेनेटर्स उनसे कि ये 1973 तो नहीं आ रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं आ रहा है जब ओपेक ने कीमतें बढ़ाई थी, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं ये आ रहा है। और उसके बाद आप देखिए मार्केट्स को काफी वहां से एक बेस मिला। तो ओवरऑल ये जरूर रखना है दिमाग में कि दिसंबर तक टेपर की बात शुरू हो जाएगी और जनवरी तक $120 बिलियन जो ये हर महीने डाल रहा है लिक्विडिटी फेड मार्केट्स के अंदर, वो कम होने लग जाएगा जनवरी से, वो तो तय है। दूसरी बात है मार्केट्स क्या दिखा रहे हैं। फेड फंड फ्यूचर्स जो हम देखते हैं वो तो 2022 में 2 रेट हाइक लगा के बैठा हुआ है और 2023 में 4 रेट हाइक्स। तो मार्केट काफी विचलित था पिछले हफ्ते, क्योंकि बात शुरू हो गई थी। वो धीरे धीरे अभी कम हो रहा है और ये पॉलिसी मेकर्स इतनी जल्दी में नहीं रहेंगे। अगले साल फिर यूएस की बहुत अहम इलेक्शंस रहेंगी, मिड टर्म पोल्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से इनको पूरा खुला हाथ रहेगा, पीछे से प्रेशर तो जरूर बना रहेगा। और देखते हैं बाइडेन का अगला स्टिमुलस किस तरह का आता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल मार्केट्स अभी थोड़े वीक ही लग रहे हैं, रिस्क ऑफ अभी भी है और एफआईज का जो आउटफ्लो है वो जारी है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है। डॉलर स्ट्रांग है तो आप ये ले सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोस कम होंगे, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज गिरेंगी और उसके चलते हम देखते हैं नॉर्मली इमर्जिंग मार्केट के ग्रोथ स्टॉक्स वो ज्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये हमें जरूर जहन में रखना है दीपांशु कि मार्केट्स इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे जितने आप कह सकते हैं 1 महीना पहले जो उम्मीद थी। कोविड का खतरा टल रहा है, वैक्सीनेशन बढ़ेगी, वो उसके ऊपर उम्मीद है। अब अगली उम्मीद है भारत सरकार के स्टिमुलस पे। वो बहुत जरूरी है कि भारत सरकार का कुछ स्टिमुलस आए, तो जो पिछड़े हुए सेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ आए और गरीबों के जेब में सीधा पैसा डाला जाए। ये बहुत जरूरी है कंजम्पशन को फिर से स्ट्रांगली रिवाइव करने के लिए। अब किस तरह से डिमांड वापस आती है फेस्टिव सीजन में, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। बट मुझे लगता है कि अभी थोड़े मार्केट्स में वीकनेस हो सकती है और ये टाइम रहेगा कि पोजिशनली थोड़ा आप कैश में रहिए
और देखते रहिए। अगर गिरे तो फिर अच्छा टाइम रहेगा आने के लिए, बट ये अगर साइडवेज मार्केट है लो विक्स के साथ, तो ये हो सकता है कि इस तरह से ही चलते रहे, एक दिन 100 पॉइंट बढ़े, दूसरे दिन गिरे और हफ्ते के एंड में ज्यादा कुछ हाथ में आए ना। तो ये काफी बड़ी संभावना है। फेड का इशू है, फेड का इशू टैकल कर रहे हैं वो लोग, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट मार्केट्स स्पूक्ड हैं। मार्केट्स दिखा रहे हैं कि 2022 में ही रेट हाइक हो जाएगा, तो उसको हटाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं हटता है तब तक जरूर मार्केट के ऊपर एक तलवार हैंग कर रही है। जी।